तेज नजर से प्यारे कोई नहीं बच पाता। उसकी तेज नजर से प्यारे कोई नहीं बच पाता। हो मेरे बाबा के दरबार में सब देख रहे हो। अब आइए, यहाँ ये लीला विराम होती है विवाह की। वसुदेव जी ने एक बार ठाकुर जी से कहा, कन्हैया जी से कहा, लाला मन में कुछ इच्छा आ रही है क्या? बोले अभी सूर्य ग्रहण का बड़ा अच्छा पर्व आने वाला है, हम चाहते हैं कोई यज्ञ हो जाए। हाँ हाँ पिताजी जरूर होगा। सब ब्रजवासी आए, राधा रानी भी आई, 100 साल बाद मिली है। मैया यशोदा कन्हैया 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 के चिल्ला रही है, कुरुक्षेत्र में मेला लगा। ठाकुर जी आए गए, अरे मैया 100 साल बाद मिले यशोदा माता, 100 साल बाद। ठाकुर जी खड़े हुए, बराबर में एक और खड़ा हुआ, बराबर में एक और खड़ा हुआ। मैया ने पूछी जी कौन है? बोले मैया ये मेरा बड़ो बेटा प्रद्युम्न। ये कौन है? ये मेरा छोटा बेटा अनिरुद्ध, बेटा का बेटा। दादाजी खड़े, पिताजी खड़े और पोते खड़े। पोते की उम्र 25 साल, पिता की उम्र 50 साल, और दादाजी जो कृष्ण हैं उनकी उम्र 15 साल। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा होता है कभी? पर भैया ये झुर्री तो मानव के पड़ती हैं, ये खाल तो हमारी तुम्हारी लट गए। ठाकुर जी तो किशोर रहे, बुढ़ापा और युवा कभी हो महीना। नव यवान कृष्ण किशोर है। कृष्ण पत्नियां बोली, हमने सुना है लाडली आई है। बोले हाँ। मिलकर आए? बोले मिलकर आओ। लाडली जी से मिलने गई। सौम्यता भरा जीवन मेरी किशोरी का। कृष्ण पत्नी रुक्मणी बोली, थोड़ा सा दूध लाए हैं आपके लिए, पी लोगी क्या? बोले नहीं नहीं, दूध का क्या पीना और क्यों पीना, जिस दिन से ठाकुर जी चले आए हमने दूध पीना छोड़ दिया। ये कृष्ण को प्यारा था ना, अब इसे देखेंगे पिएंगे तो कृष्ण की याद आएगी। तो रुक्मणी जी के मुख से निकल गया, ये उन्होंने ही भेजा है। एक सांस में पी गई, ये भी ना देखो कितनों गरम। जो रुक्मणी जी कमरे में पहुंची ना, तो ठाकुर जी के चरण देखे छाले पड़े हुए थे चरणों में। तो कभी कभी पत्नी डांटती भी तो है, डांटती है, डांटे परीक्षा जी। एक चीज मैंने बड़ी विचित्र देखी है महाराज जी, जब मैं छोटा तो एक आध ब्याह में गया हूँ, कभी दादाजी के संग समय नहीं मिला। लोग कहते भी हमारे में आओगे, तुम्हारे में कहाँ थे कोई आवे। मतलब हमारे में ठाकुर जी बैठे, हमारे तो जो कार्य करेंगे ठाकुर जी बैठे, वो तेरे संत बैठे। तो दादाजी से मैं पूछता था, यहाँ माता ही माता ज्यादा हुई, पुरुष कमाते हैं। आने लगी थी ना अब तो बयान में माता बहन होती है। तो बाबा जी की वही कि लाला एक दिन ऐसो आवेगो कि ब्याह करवे औरतें जाए करेंगी, औरतें करके लिया करेंगी, आदमी की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि पहले जावे नहीं तो लगातार सब जाए। ऐसे ऐसे वस्त्र, अरे महाराज का कहने। तुम बाबा तो क्यों है? बाबा तुम कैसी बात कर रहे हो, ये कोई सही थोड़ी है। अरे बाबरे एक दिन ऐसा आवेगो कि बउई अपने आदमी की माँ होगी, बहू माँ, तब हम उनकी बात माने नहीं। पर कल मैंने नोट करी, हाँ आकाश भैया बाहर से आए और वो लाला है ना विनायक, बाकी तरफ देख के कह रहे बैठी हैं कहीं आकाश भैया की बैठी हैं का देवी जी? नहीं बैठे, चले गए। हाँ तब वो अंदर से आ रहे और आकर लाला से कह रहे, अरे लाला मम्मी कहाँ है?
तो मैंने मन में सोची मम्मी ऐसे ही कहते हैं ना, हम जब वो बाहरते आमे हो जी, अरे लाला मम्मी कहाँ है? तो मैंने सोची बाबा तुम सही कह के गए, तुम मम्मी ही कह रहे हैं, बोलो जैसे ऐसे ही तो पूछते हैं जाकर घरों में। पर ये तो विनोद की बात है। लाडली जी बोली, रुक्मणी जी बोली पैरों में छाले कैसे पड़ गए? तुमने ही तो डाल दिए। मेरे हृदय में लाडली का निवास है, लाडली के हृदय में मीरा। तो मुझे गर्म दूध पिला आई तो छाले तो पड़ने ही थे। अच्छा बोली पूरा ब्रिज धाम राधा रानी का आंगन है उनका और मैं उनका गुलाम हूँ। हरे हरि और आंगन ही ब्रज धाम राधा रानी को। हरि बंसी वारो मुरली वारो, बंसी वारो बनो गुलाम राधा रानी को। हाँ कि मुरली वारो बनो गुलाम राधा रानी को। हाँ मुरलिया वारो बनो गुलाम राधा रानी को। हो कि घर और आंगन ही ब्रज धाम राधा रानी को। वो घर और आंगन है निज धाम राधा रानी को। मुरली वारो बंसी वारो, मुरली वारो बनो गुलाम राधा रानी को। मुरली वालो बनो गुलाम राधा रानी को। झूमते हुए और बीच में काली दह रही है। चीर घाट और केसी घाट और बीच में नाली बह रही है। मेरा ब्रज धाम निराला है जहाँ जमुना मैया बह रही है। मेरा ब्रज धाम निराला है जहाँ यमुना मैया बह रही है। पहले धरो धरा पे पाम राधा रानी को। पहले धरो धरा पे पाम राधा रानी को। हो पहले धरो धरा पे पाम राधा रानी को। हो पहले धरो धरा पे पाम राधा रानी को। बंसी वारो मुरली वारो, बंसी वारो बनो गुलाम राधा रानी को। बंसी वालो बनो गुलाम राधा रानी को। अरे है ब्रज मंडल धाम निराला रानी को। अरे है ब्रज मंडल बंसी वारो बंसी वारो मुरली वारो, बंसी वारो बनो गुलाम राधा रानी को। बंसी वालो बनो गुलाम राधा रानी को। हरे लिए वचन गोलोक धाम में याद करो वो बेना।
और जब तक श्याम न आओ सामने में नहीं खोलूंगी नैना। जब तक श्याम न आओ सामने खोलूं जब तक नैना। राधा रानी से वचन लिए थे, ठाकुर जी से वचन लिए थे कि जब तक तुम मेरे सामने धरती पे आओगे ना मैं आंखें नहीं खोलूंगी, आनो पड़ेगा। हरे दिए वचन को लोक धाम में याद करो वो बेना। दिए वचन लोक में याद करो वो बेना। अरे जब तक श्याम न आओ सामने में नहीं खोलूंगी नैना। जब तक श्याम न आओ सामने मैं खोलूंगी नैना। तो धायो है बरसानो गाम राधा रानी को, बंसीवार मुरलीवार कन्हैया प्यार बनो गुलाम राधा रानी को। कृष्णा प्यारो बनो गुलाम ओडन की ओड बड़ी गोडन की गोड बड़ी फ्रॉडन की फ्रॉड मेरे बाके बिहारी है। बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी है। बाके बिहारी मेरे बाके बिहारी है। सुनो, कोई अपने आप को ओड गॉड फ्रॉड बने, ओडन को ओड गोडन को गोड फ्रॉडन को फ्रॉड भी। अरे ओडन के ओड बड़ी गोडन के गोड बड़े फ्रॉडन को फ्रॉड मेरे बाके बिहारी है। अरे फ्रॉडन को फ्रॉड मेरे बाके बिहारी है। फ्रॉडन को फ्रॉड बाके बिहारी है। और चीर सागर में करते रेस्ट माखन का लेते टेस्ट बाबा के फ्रेंड बेस्ट बाके बिहारी है। बाबा के फ्रेंड बेस्ट बाके बिहारी है। बाबा के फ्रेंड बेस्ट बाके बिहारी है। और भूमि को उठा में लोड, भूमि को उठा में लोड मुक्ति के सीधे रोड भक्ति के पिन कोड बाके बिहारी है। भक्ति के पिन कोड बाके बिहारी है। भक्ति के पिन कोड बाके बिहारी है। और हरिदाऊ जी के राइट हैंड रुक्मणी के हस्बैंड, हरिदाऊ जी के राइट हैंड रुक्मणी के हस्बैंड हम सब के बेस्ट फ्रेंड बाके बिहारी है। हम सब के बेस्ट फ्रेंड बाके बिहारी है। हम सब के बेस्ट फ्रेंड बाके बिहारी है। हाँ मुरलिया हवारो बनो गुलाम राधा रानी को। मुरलिया हवारो बनो गुलाम राधा रानी को। बोली गोविंद भगवान की। मतलब कल नहीं दिखा रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। कृष्ण सया सीद सखा कशिदो ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमः और विरक्त इंद्रियार्थे सुप्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। जब ब्रिजवासी लौट के चले गए तो अब ठाकुर जी के परम सखा सुदामा की लीला सुनाने लगे। क्या नाम है? सुदामा। कृष्ण सया सीध सखा, बचपन के सखा हैं। और कैसे? बोले कशिदो ब्राह्मण। सुनो, ध्यान से सुनियो। उनका नाम है त्यागी जी। अब ब्राह्मणों को तो ध्यान से यहाँ सुनना भी चाहिए। सुखदेव जी ब्राह्मण की गरिमा बता रहे हैं कि कैसी होनी चाहिए। कशिदो ब्राह्मण, ब्राह्मण तो हो पर ब्राह्मण कौन हो, कैसा हो? बोले ब्रह्मवित्तम, जो ब्रह्म को जानने वाला हो, ब्रह्म को जानता हो और जनाता हो। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम और विरक्त इंद्रियार्थेषु। सुख आ जाए तो फूले ना, दुख आ जाए तो रोए ना। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा, सदैव खुश रहने वाला हो, जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला हो, संयमी हो। ये ब्राह्मण है।
कहते रहे। बचपन में जिनके साथ पढ़ने का अवसर मिला ठाकुर जी को, विवाह हुआ, सुशीला आई तो सुशीला के मन में भाव रहता है कि पड़ोसी की कोठी है तो मेरी भी होनी चाहिए, पर सुदामा जी से कह नहीं पाती। मैं संक्षेप में कहूंगा, कह नहीं पाती। समय ऐसा भी हो जाता कि 6-6 दिन हो जाते बिना अन्न खाए, दुखी रहती। ठाकुर जी ने मन में सोचा ये सुदामा तो मेरे द्वार पे मांगने कभी आवेगा ना। अच्छा, कभी इनको बताया भी नहीं कि मेरे मित्र हैं कृष्ण। आज ठाकुर जी ब्राह्मण का रूप बनाकर आ गए और सुशीला के दरवाजे पर आवाज लगाई, अरे ब्राह्मणी कोई है, भिक्षा दो। सुशीला बोली, हमारे घर कुछ नहीं। अरे तुम सुदामा की पत्नी हो ना? बोले हाँ। जिसका मित्र द्वारिकाधीश कृष्ण हो उसकी पत्नी के घर कुछ ना हो, ऐसा हो सकता है? द्वारिकाधीश कृष्ण हमारे पति के मित्र? बोले हाँ। बताया नहीं तुम्हें कभी? नहीं, कभी नहीं बताया। अरे देख, अब उन्होंने तो इसलिए नहीं कहा था, मांगने भेजेगी। और सुदामा जी जब शाम को आए तो तुरंत यही प्रश्न किया, अच्छा ये बताओ तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश? अरे देवी तेनी याद दिवाए दई बचपन की। हाँ, मेरो लंगोटिया यार है, दांत काटे की रोटी। अच्छा, वो सोने की द्वारिका में रहते हैं, तुम उनके पास मिलने क्यों नहीं चले जाते? उनको दया आ जाए, कुछ धन दे दे। देवी तू कैसी बात करती है? मैं अपने मित्र के द्वार मांगने जाऊं? नहीं, मैं मांगने नहीं जाऊंगा। अरे चले जाओ। हरी बिगड़ी में दिल अजमा लो यार का, हरी बिगड़ी में दिल अजमा लो यार का। मैं साची कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका, मैं साची कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका। मैं साची कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका, साची कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका। अरे बिगड़ी में दिल, ऐसे नहीं गाएंगे, तुम्हारी ताली बजनी चाहिए, सीधे हाथ उठा के। अरे बिगड़ी में दिल, बिगड़ी में दिल, ऐसे उठे रहने चाहिए। अरे बिगड़ी में दिल अजमलो यार का, साची कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका, साची कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका। वो चले जाओ द्वारिका, 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 चले जाओ द्वारिका। अरे बिगड़ी में दिल, हो बिगड़ी में दिल, बिगड़ी में दिल अजमलो यार का, साची कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका, साची कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका। हे नाथ और स्वामी, हर सावन को महीना पति बड़ी परेशानी है, टूटी सी है छान जामे आवे रोज पानी है, टूटी सी है छान जामे आवे रोज पानी है, छान जामे
आवे रोज पानी है। अरे सावन को महीना पति बड़ी परेशानी है, टूटी सी है छान जामे आवे रोज पानी है। अरे टूटी सी है छान जामे आवे रोज पानी है, टूटी सी है छान जामे आवे रोज पानी। छान टूट गई है, छप्पर भी गिर गए हुए, गिर गया है, अरे गिर गया है पक्का देखो दीवार का। अरे गिर गया है पक्का देखो दीवार का। साची कहूँ पिया जले जाओ द्वारिका। अरे साची कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका। वो तुम चले द्वारिका जाओ, पति मानो वचन हमारा। बालापन का यार है कन्हैया मुरली वाला, वो श्याम बंसी वाला, वो श्याम बंसी वाला, वो कन्हैया मुरली। वो पति चले द्वारिका जाओ, तुम मानो वचन हमारा। बालापन का यार है कन्हैया मुरली वाला, मेरा श्याम बंसी वाला। ये लीला हम बहुत विस्तार से करते हैं अन्य जगहों पर, यहाँ संक्षिप्त करें। जाओ मित्र की धाम, अच्छा मांग भी मत जाओ, दर्शन कर भी चले जाओ। बोले ठीक है जा रहे हैं, कुछ कुछ मांग कर लाओ, कुछ दो तो सही, मित्र के द्वार खाली हाथ कैसे जाएं। तो 3 मुट्ठी चावल लाई है कई जगह से मांग कर, और देखो ऐसे कपड़े में बांधा है जो 20 जगह से सिला हुआ है कम से कम। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं कि जब भगवान से ये मिलेंगे और भगवान पूछेंगे तेरा परिवार कैसा है, तो मेरा पति कभी नहीं कहेगा दुखी हूं, ये कहेगा मुझसे ज्यादा सुखी कोई है ही नहीं। इन 3 घर के चावलों को देखकर समझ जाना एक तिनका भी इसके घर का अपना नहीं। 3 घर से तो 3 तरह के आएंगे, और इस सिले हुए वस्त्र को देखकर जान लेना ठाकुर जी कि आज भैया क्या कर रहे हो। ओ भैया, भैया प्रसाद बाद में, आरती के बाद में बांटती हूँ भाई। हरिश्चंद्र बेटा ऐसे नहीं करते। इस सिले हुए वस्त्र को देखकर जान लेना कि एक टुकड़ा भी इसके घर में अपना साबुत नहीं है। अच्छा जब जाने लगे ना तो सुशीला बोली क्या कहोगे प्रभु से। कुछ ना कहेंगे, मिलेंगे और चले आएंगे। सुशीला ने एक संदेश दिया, बोले ये संदेश मेरे देवर को पहुंचा देना कि 1 मासी 2 पक्ष में 2 एकादशी होई, पर मेरे घर गोपाल जी रोज एकादशी होए। महीने में 2 एकादशी होती है, पर मेरे घर में इतनी कंगाली है कि रोज एकादशी होती है। और सुदामा जी चल दिए हाथ में पोटली दबा के, गिरते पड़ते गिरते पड़ते गिरते पड़ते। अब लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं, अरे बाबरो है गोए तो पहुंचो ही न जाएगा। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी उदास लगती है। कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका, आस भी अब तो निराश लगती है। कैसे आऊं, थक रहे हैं,
गिर जाते नदी के किनारे पर जाकर पहुंच गए, थक गए और बोले लाला मैं जहां तक आए वो यहाँ से आगे तेरी गर्ज परे तो तू ले जाइयो भैया, नदी पार मुपना होगी। अब भक्त जब हार जाता है, टूट जाता है, तो भगवान आते आ गए, नावे को रूप बना के आवाज लगाई, काऊ को पल्ली पार जाना हो तो आ जाओ। सुदामा जी उठे, हाँ, हमें जानो तो है। और जब नाव में बैठ भी लगे ना, तो भगवान ने पूछी पंडित जी का जो लेवे देवे को है। सुदामा जी तुरंत पीछे हो गए, बोले भैया लेवे देवे को तो कछु ना है, और बिना लिए दिए तू हमें पार उतारे हो, तू अपनी नावे ले जा। भगवान बोले सुनो ब्राह्मण देवता, तुम जैसे सच्चे संतों को, सच्चे भक्तों को तो हम बिना लिए दिए ही पार उतार देते हैं, सच्चे हो। और जब नाव में बैठ गए तो सुदामा जी को जाप चल रहे, कछु बोले ही ना रहे। तो भगवान बोले पैरन की तरफ देख के, पैरन की विवाही फट रहे हैं। ब्राह्मण देवता का नाम है, कछु नाम पतो तो बताओ। मेरा नाम सुदामा है। कहाँ जा रहे हो? बोले द्वारिकाधीश कृष्ण मेरे मित्र हैं, उनसे मिल भी जाए। तुम्हारे तन पे तो लत्ताऊ साबुत ना है और मिल भी जा रहे हो द्वारिकाधीश से। तब ठाकुर जी से सुदामा बोले अरे नाव बारी, तेने जीवन भर नाव चलाई है, तो को कहा पतो मेरो लाला काऊ की वस्त्र आभूषण नाए देखे, मेरो लाला तो भक्त के हृदय को भाव देखे, भैया भाव देखे। ठाकुर जी रो पड़े, वारे सुदामा दुनिया बदल गई पर तू नहीं बदला। आज सुदामा जी को पार कराया जंगल का रास्ता, और सुदामा जी रोकर बोले बबलू भैया क्या सिला मिला है मुझको, हो तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। ताली बजा ले, सुदामा जी के साथ दर्शन होगा। द्वारका के वासी मेरे दिल की सुन उदासी, ओ द्वारका के वासी के उदासी, ओ द्वारका के वासी मेरे दिल की सुन उदासी, ओ द्वारका खंजर दिलों पे खाया तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे।
रस्ते भर रो रो कर पूछा, रस्ते भर रो रो कर पूछा, हमसे पैर के छालों ने बस्ती कितनी दूर बसाली, दिल में बसने वालों ने, दिल में बसने वालों ने, दिल में बसने वालों ने। हे रस्ते भर रो रो कर पूछा, रस्ते भर रो रो कर पूछा, हमसे पैर के छालों ने बस्ती कितनी दूर बसाली, दिल में बसने वालों ने, अरे दिल में बसने वालों ने, दिल में बसने वालों ने। दरी दरी भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे, अरे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे, तेरी दोस्ती के पीछे। भैया देखो व्यवस्था भंग हो जाएगी, बैठ जाओ, हाथ जोड़े को कहनो बैठ जाओ। अब पूरा परिवार एक जगह हो जाओ, मैं अंतिम स्कंद में प्रवेश पाने के लिए जा रहा हूँ, बिल्कुल अंतिम। सभी अपने सिर पे कपड़ा डाल लो। सुदामा जी द्वारिकाधीश से मिले हैं। द्वारिकाधीश के सैनिकों ने बताया, शीश पगा न झगा तन पे प्रभु, बड़ा विचित्र ब्राह्मण आ गया है। ठाकुर जी ने कि सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कृष्णा बैठ जाओ, सब लोगों को बैठाओ। मैं कह रहा हूं, मैं अंतिम स्कंद में प्रवेश पा रहा हूं, आप लोग सेल्फी में आनंद ले रहे हो। अरे भैया सर पे कपड़ा रख ले और बैठ जाओ, आगे आके बैठो मेरे। ठाकुर जी हमारे तो उठा लाओ, उठाओ वहां से, यहाँ बैठाओ। अभी ये अंतिम स्कंद पूरी कथा का सार होता है, जिसने इसे सुन लिया उसे पूरी कथा का फल मिल जाएगा। किसी बोलिए जय श्री कृष्ण। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कहाँ रहे तुम इतने दिन? खूब सम्मान किया ठाकुर जी ने, बड़ा प्रेम दिया। और आज मुट्ठी जो चावलों के, जो चावल दबा रखे उनको निकाल लेते हैं ठाकुर जी, और 2 मुट्ठी पान कर जाते हैं। तीसरी मुट्ठी को रुक्मणी रोक लेती हैं। देखो दान ऐसे दो कि एक हाथ से दो, दूसरे को पता ना चले। दानी का है दान वही, ना दान दिए दुख माना ही। और दान दे तुम्हें जो होए दुखी। परीक्षित जी भगवान कह रहे हैं कि दान देत जो होए दुखी, फिर दान नहीं जुर्माना है। भगवान जब देता है ना, पता नहीं चलने देता कितना दे गया। इस मुट्ठी से दो तो इस मुट्ठी को पता ना चले। और दान दिए धन ना घटे, जो सहाय यदुवीर। पंछी के जल पिबत सो घटे न सरतानी। संत को, भगवंत को, गुरु को,
संत को, सनातन को, संस्कृति को अगर आप दान करते हो तो कमी नहीं आती है, वो किसी ना किसी रूप से बढ़कर ही मिलता है आपको। भगवान दिखाकर नहीं देते, हम तो थोड़ा भी देते तो दिखाते हैं हमारा नाम हो, हमने ये किया, हमने वो किया। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, भगवान ने कुछ दिया नहीं, पर भगवान ने संदेश पूछा तो संदेश जरूर बता दिया। एक मास दो पक्ष में दो एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी रोज एकादशी होए। भगवान समझ गए कि इसके घर में एक दिन भी अन्न का ठिकाना नहीं रहता है। भगवान बोले अरे होनी थी सो हो गई, अब ऐसी नहीं होए, आज के बाद तेरे घर भावी रोज द्वादशी हो। मैं भी यही आशीर्वाद देता हूँ व्यास मंच से परीक्षित जी कि आपके घर में आज जैसे ये धन धान्य पूरा परिवार बैठा है, आप खुशी खुशी कर रहे हो, ऐसे ही बढ़ोतरी होती रहे, पूरा समाज ऐसे ही जुट होता रहे और आप सब खूब धन धान्य को प्राप्त करें। सुदामा जी लौट कर आए, महल बने खड़े हैं, डर गए ये महल किसके। सुशीला निकल कर स्वामी ठाकुर जी ने कर दिया। बोले सुशीला तूने धन मांगा था तुझे धन दे दिया, मैंने दर्शन मांगा था मुझे दर्शन दे दिया, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मैं जा रहा हूँ क्योंकि धन बिगाड़ देगा। ठाकुर जी ने आवाज लगाई सुदामा ये मैंने दिया है और जब मैं देता हूँ ना तो बिगड़ने नहीं देता हूँ, सवार के देता हूँ। मेरा दिया बिगाड़ता नहीं है, सवारता है। इस प्रकार सुदामा लीला हुई। अब भगवान अपने बच्चों को उपदेश देते हैं कि बेटा इंसान के बिगड़ने के 4 कारण होते हैं। आकाश भैया सभी लोग अपने सर पे कपड़ा रख ले, ये नियम होता है अंतिम स्कंद का। और ध्यान से सुनना, भगवान कहते हैं बेटा ए रामबती, लाली रामबती, डोंट टॉक टू यू, लिसन टू मी। भगवान बोले बेटा इंसान के बिगड़ने के 4 कारण होते हैं, 4 लक्षण होते हैं। और सुनो, जिनके पास इन चारों में से एक भी है ना, उसे बिगड़ने से कोई रोक नहीं सकता अगर वो विवेक ना रखे, वो गुरु का आश्रय ना ले, संत का ना ले। अब बेटा संत की अवज्ञा मत करना, गुरु की मत करना, क्योंकि गुरु का और संत का अनादर करने वाला मेरा खुद का बेटा भी होगा तो मैं भगवान होकर भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। भगवान अपने बेटाओं से कह रहे हैं रूप यौवन संपत्ति प्रभु तत्व विवेकिता, एको कंप अनर्थाय किमु चतुर्द्वयम्। इंसान के बिगड़ने का पहला लक्षण रूपवान होना। जिनके पास सुंदर रूप होता है ना, उनके प्रति दूसरा भी आकर्षित होता है और वो भी किसी के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। इसलिए बेटा जिसको भगवान ने रूप दिया है उसे विवेक से काम लेना चाहिए कि उसका रूप कहीं उसके लिए अनर्थ का कारण ना बन जाए। यौवन युवा अवस्था आने पर काला हो, गोरा हो, पैर लड़खड़ाने शुरू हो जाते हैं। इसलिए जब युवा अवस्था आ जाए तो बेटा गुरु का, संत का मार्ग प्रशस्त पकड़ लेना, विवेक को मत छोड़ना, वरना युवा अवस्था ही तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगी। तीसरी बात कह रहे हैं संपत्ति। जिस घर में संपत्ति ज्यादा हो, धन ज्यादा हो,
उस घर में उस इंसान के द्वारा किसी का अपमान हो सकता है, अनादर हो सकता है, अभिमान आ जाता है धन का। जिसके पास धन है और उसने संत की गुरु की शरणागति नहीं की है तो वो धन अभिमान के रूप में उसका पतन करने का कारण बन सकता है। प्रभु तत्व विवेकिता। चौथी चीज है ऊंची गद्दी। जो लोग ऊंची गद्दियों पर बैठते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो व्यास जी हो, चाहे वो व्यास जी के साथ वाले हो, चाहे कैमरा वाले हो, चाहे ढोलक वाले हो, चाहे चिमटा वाले हो, चाहे नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, जो ऊंची गद्दी पर बैठते हैं उनके प्रति हजारों लोग आकर्षित होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यास जी की पूजा होती है, प्रधानमंत्री की होती है, जो साथ होता है उसकी भी होती है, गद्दी की भी होती है। इसीलिए बेटा जो गद्दी पर बैठता है उसको हजारों लोग देखते हैं और वो भी हजारों को देखता है। किसी की दृष्टि उसके प्रति खराब ना हो जाए, उसकी किसी के प्रति खराब ना हो जाए, इसलिए आत्म विवेकिता, विवेक से काम लेना, वरना ये गद्दी भी उसके पतन का कारण बन सकती है। आजकल बहुत बाबा इस गद्दी पर से ही जेल में गए हैं, आपने देखा। भगवान समझा रहे हैं। बच्चे बोले हमसे क्यों कह रहे हो? बोले तुम युवा भी हो, युवावस्था है भगवान के बच्चों की, तुम सुंदर भी हो, तुम पर धन की भी कमी नहीं है, सोने की द्वारिका में रहते हो, और गद्दी की भी कमी नहीं है, कोई युवराज है, कोई मंत्री है, कोई संतरी है इस परिवार में। बच्चों ने भगवान की बात ध्यान से नहीं सुनी, सोचे ये तो पैसे कहते नहीं, बुढ़ापा है वो है बिन पे, और अपराध हो गया। मात पिता गुरु हरि की वाणी, करई विनय शुभ जानी। मात पिता गुरु की वाणी, विनय विचार करो सन्मानी। मात पिता गुरु हरि की वाणी, विनय विचार करो शुभ जानी। माता पिता गुरु हरि की बात को बिना विचार किए भी मानोगे तो कल्याण ही होगा। अब बच्चों ने सुना नहीं, और प्रवासक क्षेत्र में सोमनाथ की भूमि पर विश्वामित्र, असित, कंडवो, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठो, नारद आदि 9 ऋषि बैठे थे छठे हुए। बच्चों ने मजाक उड़ाया, संतों की परीक्षा ली, जो गलती भगवान मना कर रहे हैं वही गलती कर दी, गुरु की अवज्ञा मत करो। छोटे भाई को नारी बनाया, साड़ी पहना दी, जनाना बनाकर ले गए, पेट से कपड़ा बांध दिया और बोले बताओ इसके बेटा होगा या बेटी? तो गुरु जितना सरल होगा ना, जितना साधारण होगा संत गुरु, उतना ही उच्च कोटि का होगा। इस बात को सदैव याद कर लेना। जो जितना सरल है वो उतना ही ऊंचा होगा, और जो जितना बनावटी बन के रहता होगा ऊपर से, वो उतना ही अंदर से खोखला होगा। इस बात को याद रखना। इसीलिए आज बच्चों को श्राप दे दिया, बोले दुष्टो तुम हमारा मजाक उड़ाने आए हो, हम श्राप देते हैं, इसके गर्भ से एक मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे कौरवों के वंश का नाश कर देगा। गुरु के दिल से निकला हुआ आशीर्वाद भी लगता है, और गुरु संत के हृदय से निकलने वाला श्राप भी लगता है। चेष्टा करो गुरु से आशीर्वाद ही लिया जाए, कभी दुखा ना पाओ हृदय संत का गुरु को, क्योंकि परमात्मा अपने अपमान को, अपने इस कष्ट को सह सकता है, अपने भक्त के कष्ट को नहीं। अब बच्चों ने जब घर जाके साड़ी खोली तो उसमें से लोहे का मूसल निकला। अब बच्चे डर गए, उसको पीस कर समुद्र में बहा दिया। तो समुद्र के किनारे एरका नाम की घास, जिसे आज की डेट में ताम की घास कह देते हैं, ये वही घास है महाराज, आज भी हाथ चीर देती है। उस समय इतनी वो शक्तिशाली थी कि तलवार की तरह, कलयुग के प्रभाव से उसका प्रभाव भी कम हो गया। और उसी में से एक टुकड़ा को कोई मछली निगल गई,
मछली को जरा नाम के बहेलिया ने पकड़ा और अपने बाण पर सजा लिया। आज यदुवंश में श्राप लगने लगा, सभी शराब पी पी कर एक दूसरे से लड़ने लगे, झगड़ने लगे। भगवान ने रोका, नहीं माने तो शेष भगवान के रूप को बनाकर बलराम जी तो तुरंत चले गए। बोले अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। बोली शंकरषण भगवान की। भगवान भी दुखी हो रहे हैं। लिखा है चतुपंचा विशेषता, यादव वंश में 10, 20, 50 यादव रह गए, बाकी सब मर गए लड़के। भगवान वृक्ष के नीचे सोमनाथ के पास बैठे, अपने दाएं पैर पर, अपने बाएं पैर पर दाएं पैर को रखा है। जरा नाम के बहेलिया ने दूर से देखा तो ऐसा लगा भगवान का चरण जैसे मछली की हिरन की आंख हो। बाण साध के मारा, भगवान के मुख से आह निकली तो वो दौड़े, दौड़कर पूछा प्रभु मुझसे तो अपराध हो गया, मैंने ये बाण मार दिया, क्षमा कर दो मुझे केशव। भगवान बोले नहीं, जरा जो होता है मेरी इच्छा से होता है। पिछले जन्म में तुम बाली थे, मैंने तुम्हें धोखे से मारा था, इस जन्म में तुमने धोखे से मार दिया, हिसाब बराबर कर दिया है मैंने, मैं किसी का रखता नहीं। अब देवता आकाश में खड़े कि भगवान कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे। जो विमान भगवान के लिए आया है उस विमान में भगवान ने उस बहेलिया को भेजा, तुम जाओ। सबके देखते ही देखते भगवान अपने शरीर को ज्योति बनाते हैं और तिरोधार्य प्रविष्टोयम् श्रीमद् भागवताम नमः। वो ज्योति घूमती हुई भागवत जी में प्रवेश पा जाती है, इसलिए भागवत भगवान की। ये भागवत भगवान है, भागवत ही साक्षात कृष्ण है। प्रथम स्कंद में ठाकुर जी ने सुखदेव जी का जन्म, भीष्म स्तुति, कुंती आदि की कथा सुनाई थी। दूसरे में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति सुनाई थी। तीसरे में मैत्री जी का, विदुर जी की कथा, हिरण्याक्ष जन्म आदि सुनाए। चौथे में माता सती की और ध्रुव की कथा। पांचवे में जड़ भरत जी की और 28 नरकों की कथा। छठे स्कंद में अजामिल ब्राह्मण की कथा और गुरु अवज्ञा के कारण 5 जगह ब्रह्म हत्या बटी, वो कथा सुनी। 7वें स्कंद में प्रहलाद जी की, नरसिंह जी की कथा। 8वें स्कंद में गजेंद्र की कथा और समुद्र मंथन वामन अवतार हुआ। 9वें स्कंद में राजा राम की कथा और चंद्रवंश की कथा। 10वें स्कंद में प्रभु की बाल लीलाएं और 11वें स्कंद में योगेश्वर चरित्र आता है, यदुवंशियों को श्राप लगता है। और 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुण बताए गए। ये 12 स्कंद हैं, 18,000 मंत्र हैं और इनसे सुसज्जित श्रीमद् भागवत महापुराण है। निम्निगानां यथा गंगा देवानां अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा शंभो पुराणानां इदं तथा। निम्नगानां यथा गंगा, जितने भी बहने वाले जल हैं उनमें गंगा सर्वश्रेष्ठ है। वैष्णवा नाम यथा शंभु, जितने भी वैष्णव, वैष्णव किसे कहते हैं? राम कृष्ण विष्णु के भक्त को। विष्णु इदम वैष्णवम, जो इनका भक्त है वो वैष्णव है। वैष्णवों में भगवान शंकर सबसे बड़े हैं। देवानाम अच्युतो यथा, देवताओं में कृष्ण सबसे बड़े हैं। पुराणा नाम इदम, तथा पुराणों में श्रीमद् भागवत ही सबसे बड़ी है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हनुत्तमः,
तथा पुराणी गातानां श्रीमद्भागवतम द्विज। क्षेत्रों में क्षेत्रफल में काशी सबसे बड़ी है, काशी से बड़ा कोई नहीं है। उसी प्रकार जब जब पुराणों की वार्ता होगी, पुराणों की बात होगी, तब तब द्विजय माने ब्राह्मण के रूप में जो मानी जाएगी, श्रेष्ठ मानी जाएगी, वो भागवत होगी, भागवत भगवान की। संसार असारी संसारी, देखो संसार एक सपना है। एक सपना हम सोते समय देखते हैं, सोते हुए जब हम सपना देखते हैं बंद आंख होती है और आंख खुलने पर वो सपना टूट जाता है। एक सपना हम खुली आंखों से देखते हैं, कोई 10 साल का, कोई 20 साल का, कोई 100 साल का, जितने साल जिए खुली आंखों से हमने सपना ही देखा है। संसार में खुली आंखों से देखा जाने वाला सपना आंख बंद होने पर टूटता है, और बंद आंखों से देखा जाने वाला सपना आंख खुलने पर टूटता है। मोह निशा जगी सोवनिहारा, निशा जग सोवनिहारा, ते कही सपन अनेक प्रकारा, देखई सपन अनेक प्रकारा। अनेक सपने देखता है इंसान। सुखदेव जी ने यहाँ अंत में श्लोक बोला, मेरे साथ सभी 4 बार बोलेंगे। ये भागवत जी का अंतिम श्लोक है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। नाम संकीर्तनम यस्य, जिनका नाम और कीर्तन सभी पापों को मिटाने वाला है, ऐसे परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। ये भागवत जी में कहा। सुखदेव जी से राजा परीक्षित बोले, गुरुजी आपने बहुत अच्छी कथा सुनाई, राजन तुम मरोगे? बोले नहीं गुरुजी, मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा। राजन तक्षक आएगा और डसेगा भी, पर जिसे डसेगा वो तुम नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, और आत्मा कभी मरती नहीं। सुखदेव जी जब जाने लगे तो राजा परीक्षित हाथ जोड़कर बोले, गुरुजी कोई अपराध बना हो तो क्षमा कर देना। और आकाश भैया, परीक्षित जी, हमारे महाराज जी, सभी से कहना है कि इंसान गलतियों का पुतला होता है,
मन वाणी के द्वारा इस ब्रजवासी बालक से भी कोई अपराध हुआ हो तो आप क्षमा कर देना। जैसी रूखी सूखी कथा हमने गुरुओं से सीखी वैसी आप लोगों को सुनाई। अपने परिवार से भी ज्यादा प्रेम हमें आप लोगों के इस बस्ती में आकर मिला, घर की याद भी नहीं आई। जीवन रहा तो ठाकुर जी से प्रार्थना यही करेंगे कि आप लोगों के दर्शन बार बार होते रहे। अब आप आ जाएं और खड़े होकर भागवत जी का पूजन, सभी संगीतज्ञों का पूजन, और आज तो सभी को करना चाहिए, जितनी भी बस्ती माता होती है। तो आप व्यास मंच को प्रणाम करेंगे और प्रणाम करके पूजन करना प्रारंभ कर देंगे। खड़े होकर आ जाएं, बाद में झांकी का दर्शन उसके बाद में होगा। पहले भागवत जी का पूजन यहाँ प्रारंभ होगा, सभी आ जाएं। आ जाएं सभी, एक एक करके भोजन कर लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल जय हो। और हरि कथा सुनाने वाले, अमृत ज्ञान पिलाने वाले, तुमको लाखों श्री राधे। अभी कान्हा जी का पूजन नहीं करना है, अभी केवल व्यास पेड़ का पूजन करना है। अभी सुदामा जी आएंगे, उसके बाद कान्हा जी का पूजन करना है। देखो भैया, मेरा निवेदन है, आप सभी मुझसे ज्यादा समझदार और मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे, आप सभी पहले व्यास पूजन करें, भागवत जी का पूजन करें, उसके तत्पश्चात सुदामा जी का पूजन करेंगे। आप सभी श्री राधे। लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत ज्ञान पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम तुमको, तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। ये प्रेम महाराज जी कोई खून का रिश्ता होता है तब भी नहीं मिलता है। जो प्रेम आप लोगों से हमें प्राप्त हुआ है, आपका हृदय हमें भेजने में दुखित हो रहा है। पर आकाश भैया जानते हैं, हमारा तो 2 दिन से भोजन में भी मन नहीं लग रहा है। कौन जाने कब आप जैसे भक्तों का दर्शन हो। आप सबसे बार बार मेरे ठाकुर जी मुझे मिलाते रहे, मेरी यही प्रार्थना है। कोई गलती बनी हो तो मुझे अपना बालक जान, अपना भाई जान क्षमा कर देना। जैसा मैंने सीखा वैसा आप सबको सुनाया। ठाकुर जी आपको खुश रखें। तुमको लाखों प्रणाम तुमको, लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। लेकर विष का प्याला, जा रहे थे हमके गाला। हम लेकर विष का प्याला, जा रहे थे हमके गाला। वो सुधा पिलाने वाले, अरे अमृत पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम।
लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, अमृत ज्ञान सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम अरे प्रेम लुटाने वाले, हरि नाम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको जोरदार तालियां व्यास जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की। अरे मेरा भी जीवन तेरे नाम हो जाए, ओ मेरा भी जीवन तेरे नाम हो जाए। बस ये कन्हैया तेरा नाम हो जाए, बस ये कन्हैया तेरा नाम हो जाए। श्री राधे। पहले आप सभी लोग परीक्षित जी को पूजन करने ले दीजिए, 1 मिनट समय दे दीजिए हमें। मेरा भी जीवन, मेरा भी जीवन तेरे नाम हो जाए, मेरा भी जीवन नाम हो जाए। जुबां पे ये मेरे राधे श्याम हो जाए, जुबां पे ये मेरे राधे श्याम हो जाए। जो प्रेम प्राप्त हो रहा है, इसके लिए मैं क्या शब्द कहूँ। परीक्षित जी के लिए कहूँ, परिवार के लिए कहूँ, या बस्ती माता के लिए कहूँ। मुझे याद है ये वही बस्ती है जो 5:30 चली जाती थी। आज आप लोग रुके हो, इसका अर्थ यही है कि आप सबने भगवत प्रेम को समझा, आप सबने अपना प्रेम दिया है। मेरा आप सबसे यही कहना है कि ठाकुर जी आपसे दोबारा मिलान करा। हो पत्ता टूटो डाली सो, ले गई पवनी उड़ाए, और अब के बिछड़े कब मिले, हम दूर पड़ेंगे जाए। पर परीक्षित जी, हम ऐसे परदेसी हैं, ऐसे फकीर हैं, जो शायद कभी ना कभी आपको, आकाश भैया को, आप पूरी बस्ती को याद जरूर आएगा। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे।
जरूर याद करोगे। फकीर किसी दिन याद करोगे हम परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, अपनी तो ऐसी ही कहानी, अपनी तो ऐसी ही कहानी। ये चार दिशा जागी किसी दिन याद करोगे। परदेसी फकीर, हम परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। आज ऐसा भी समय कि कोई रो भी रहा है और कोई ऐसा भी है जो सो भी रहा है। जो रो रहा है उसके हृदय से पूछो कि उससे क्या बिछड़ रहा है, और जो सो रहा है उस पर कोई फर्क ही नहीं है। कोई दुखिया दुख से रोवे, कोई दुखिया ऐसा प्रेम हो जाता है कि आंखें अपने आप छलछलाती हैं। कोई दुखिया दुख से रोवे, कोई दुखिया दुख से रोए, कोई दुखिया दुख से रोए, रोए। आकाश भैया आप तो कह रहे हो पानी किसके लिए करेंगे, और हमें जब कल याद आएगी यहाँ से जाने के बाद हम किसको आवाज लगाएंगे? आकाश भैया कहाँ हो, परिचित जी कहाँ हो, महाराज जी कहाँ हो, हम किससे कहेंगे? हरी मैया सुन लो, हम कौन से कहेंगे? ये प्रेम इंसान को भगवान बनाता है। कोई दुखिया दुख से रोवे, कोई दुखिया दुख से रोए, कोई सुखिया सुख से सोवे, कोई सुखिया सुख से सोए। हर करो अरज मेरी ये मंजूर, किसी दिन याद करोगे। राधे। आप सभी लोग एक एक करके आते रहेंगे व्यास जी का पूजन करने के लिए, भागवत जी का पूजन करने के लिए। आप सभी भक्तगण एक एक करके आते रहेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। देखो आप लोगों को सत्य कहें, परीक्षित जी देते हैं, अच्छा देता है, जो भी देता है वो सब कलाकारों का होता है। एक वक्ता को तो अपनी मेहनत का पता लास्ट वाले दिन पड़ता है, लेने देने से कोई बड़ा नहीं होता। लेकिन जब भक्त मंच पर पहुंचते हैं, अपना प्रेम देते हैं, वंदन करते हैं, तो वक्ता को लगता है कि हाँ उसने कथा कही, वो समझ। आप लोगों को लगाओ कि मैंने आपके हृदय में कोई बात उतारी है, तो आप लोग जरूर आकर पूजन करना मंच का,
और अगर ना लगे तो बिल्कुल मत करना मेरी मैयाओं, मैं तो आप सबसे प्रेम कर रही हूँ। मंचना नगर के वासी सदा खुश रहना, मंचना नगर के वासी सदा खुश रहना, मंचना नगर के वासी सदा खुश रहना, मंचना गाँव के लोगों सदा खुश रहना। गलती हुई जो हमसे माफ कर देना, वो गलती हुई हो कोई माफ कर देना। अरे आत्मा की बात तुमको बतला रहे, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हो। मैया को तिलक दो, मैया को तिलक की कटोरी दे दो। किसी ने कहा कि सितारों ने कहा चांद से सुबह तक ये रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हैं तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, मिलन 7 दिन का श्री राधे। आप सभी लोग जो भी भक्तगण खड़े हैं, जो भी व्यास जी का पूजन करना चाहते हैं, आप सभी लोग एक एक करके इधर से आते रहिए, एक एक करके आते रहिए। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। परीक्षित जी, आकाश भैया, ये मिलन आज तक का था। हो रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। अरे रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। अरे मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। श्री राधे। आप सभी लोग जो चावल लेकर आए होंगे,
अभी नहीं रखना है, जब सुदामा जी का वहाँ पे पूजन होगा तब रखना है। बेटा जल लेकर जाओ सामने, जाओ जल लेकर जाओ, जल लेकर जाओ। सामने से हट जाएं, सामने से थोड़ा सा हट जाएं। धन्वंतरस्य भगवान स्वामी कीर्ति की धन नरयज्ञ भूप वासुदेवांश सर्वति मातृता नाशनः ओम अच्युताय रताय स्वामी। हाँ बस खड़ा कर ले। आप लोग थोड़ा सा यहाँ से भीड़ कम रखेंगे, यहाँ कोई मजाक चल रहा है, तमाशा चल रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, तमाशा हो रहा है क्या कोई? जय जय हरि शरणम। बस खड़े कर दो, ठीक है। बस 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 हाँ बैठ बैठ। बोली गोविंद भगवान की। और जो भक्त जो पूजन करना चाहते हैं वो एक एक करके आते रहे, पूजन करते रहे भागवत जी का। भैया जो भी रह गए हैं पूजन कर लें और उसके बाद में आप लोगों को दर्शन कराया जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, हाँ मुझे याद है। कोई बात नहीं बेटा, गुरुजी फिर आएंगे। अच्छा कौन कौन चाहता है हम दोबारा आए यहाँ कथा करने? चाहते हो आप लोग कि हम यहाँ आए? तो मेरे परीक्षित जी को, मेरे आकाश भैया को ऐसा प्यारा आशीर्वाद देना कि ये बार बार मुझे यहाँ बुलाते रहे। आप सबका खूब धन्यवाद। जय हो बस्ती माता की जय हो। प्रीति मोहन से की इस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। अरे प्रीत मोहन से की किस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, प्रीत मोहन से की किस भरोसे पे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। जो भी पूजन करना चाहते हैं एक करके आ जाइए। जो अगर पूजन नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप लोग पीछे हट जाइए, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए। फिर अगर पूजन नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग थोड़ा पीछे हो जाइए। जो पूजन करना चाहते हैं आगे आ जाइए। उसके बाद सुदामा जी का आगमन होगा। ये भरोसा आएगा क्या, भरोसा ये वक्त भी आएगा। वादा कर के वो हमसे मुकर जाएगा। वादा कर के वो हमसे मुकर जाएगा। अरे क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं
अपराध कोई गलती बनी हो तो क्षमा करना। ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा आपसे पुनः पुनः भेंट हो। बहुत सुख प्रदान किया आपने। क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए श्याम, क्यों नहीं आए। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, हर घड़ी याद तेरी सौतन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, रोजा तेरे नाम की जोगन बन के। एक जमाना था भुलाने से चला आता, एक जमाना था भुलाने से चला आता, मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था, मुझको कण कण में तेरा चेहरा नजर आता था। टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बनके, टूट गई मैं तो तेरे चेहरे का दर्पण बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, याद तेरी आए सौतन बन के, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, रोजा सभी केवल 5 मिनट के लिए और बैठ जाएं। अपने अपने स्थान में पीछे हट के थोड़ा सा आप सभी लोग बैठ जाइए। बीच से पूरी रास्ता खाली रखेंगे। रुक्मणी और कान्हा जी के सामने से पूरी रास्ता खाली रखेंगे। आप सभी लोग और देखो हमारी जो बल्लभगढ़ वाली मैया हैं, इनसे तो मुझे दोनों से पेनल्टी भी लेनी है। अब इनसे तो डबल रिश्ता हो गया है। हाँ तो पेनल्टी लूंगा ना आपसे, तो मैं उतरने से पहले पेनल्टी लूंगा। इन्होंने कृष्णा की बड़ी सेवा की थी गर्मियों में, अब हमारा नंबर आया। क्या करें, समय नहीं होता। महाराज कथा में होते हैं, आप देख भी रहे हैं। मैं तो कमरे से बाहर कहीं जाता नहीं हूँ, जहाँ भी रहता हूँ ऐसा स्वभाव है। खूब प्रेम आप सबका। आप लोग दर्शन करेंगे। श्री राधे। बोलिए सुदामा जी महाराज की। जय हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय, सुदामा लाल की जय। बारी जाऊं या सुदामा पे। हाँ देखो, सीधा पूजन कराना है। हम धक्का मुक्का नहीं कराएंगे कि सुदामा जी में धक्का मारी जाए।
है? नहीं धक्का नहीं मार रहा है। हाँ बाकी लीलापुरी दुकान कहाँ चले गए बालको? अरे लालाओ कहाँ गए? अच्छा आज आराम से आज में कोई जल्दबाजी ना है। हाँ देखो कैसी विचित्र बात है, सुदामा जी कितने प्यारे लग रहे हैं। और बहुत ही आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई। और जिन माता बहनों ने कलश उठाए जरा वो हाथ उठाइए, जिन्होंने कलश उठाए हैं। देखो कलश का एक नियम होता है कि कलश ना खाली हाथ उठाए जाते हैं ना खाली हाथ रखे जाते हैं। गिनती पूरी है भी नहीं। कल हवन 8 बजे प्रारंभ होगा। कल का जो हवन है सुबह 8 बजे बिल्कुल प्रारंभ हो जाएगा। जिन्होंने कलश उठाए कल सभी को आना है, गोला घी कलावा आदि आदि लेकर, और अपने अपने कलशों की दक्षिणा समर्पित करना और अपने अपने कलशों को लेकर जाना है। देखो जो 10 वर्ष से कम आयु की बच्चियों ने अगर उठाया है तो उनको तो देने का फर्ज उल्टा हमारा होता है गुरु स्वरूप में, और उनसे बड़ी जो है उनका एक क्रम होता है कि आप लोग खाली नहीं उठाते हो। 101 151 कुछ ना कुछ अपने हाथ में रखना चाहिए। बाहर तुम जाते हैं तो पहले ही कह देते कि भैया 251 रखो, ये करो। प्रोग्राम होना भी चाहिए। आपने 7 दिन तक कथा सुनी है, तुम्हारे कलशों ने सुनी है। देखो कथा में अमर कौन बनता है? अमर बनता है कलशों का जल, क्योंकि अमर ग्रंथ शब्द आया है। आइए सुदामा जी की पावन लीला बोलिए गोविंद भगवान की जय। सुदामा जी आ रहे हैं। हुम्मी भटका हुआ डगर से क्यों दूर है मेरी नजर से, हुई है क्या ऐसी खता, बता दे कोई द्वारिकापुरी का पता, बता दे कोई द्वारिकापुरी का पता। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नजर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। पगड़ी न
तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सुदामा बता दो कन्हैया को हम। तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जाकर के कह दो, किधर कैसा खबर नसीब आ गया है, किधर कैसा खबर नसीब आ गया। अरे सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, मोहन लगाया गले से। बुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचम्मा, बुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचम्मा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, अजीब आ गया गोविंद भगवान की है। सुदामा जी का पूजन करते रहे और उसके बाद में तुरंत आरती होगी। अरे मेरे बालापन की यार सुदामा मिलने आए, अरे मेरे बालापन की यार सुदामा मिलने आए, सुदामा मिलने आए, ओ सुदामा मिलने आए, सुदामा मिलने आए, सुदामा मिलने आए। अरे मेरे बालापन के यार सुदामा मिलने आए, मेरे बालापन के यार सुदामा मिलने आए। पूजन कर ले सभी सुदामा जी का। तू बता सुदामा भाई तेरी कैसे फटी विवाही, तू बता सुदामा भाई तेरी कैसे फटी विवाही, तू बता सुदामा भाई तेरी कैसे फटी विवाही, तू बता सुदामा भाई तेरी कैसे फटी विवाही। अरे कैसे वो रोहे रयो हाल सुदामा मिलने आए, मेरे बालापन के यार सुदामा मिलने आए। आरती की तैयारी कर लो, ऐसी बात नहीं, समय बहुत है वो है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। भैया आरती की तैयारी करवाए लो। आप सभी लोगों ने सुदामा जी का पूजन कर लिया? किन्ने किन्ने नहीं किया हाथ ऊपर करिए। जिनने नहीं किया जल्दी कर लीजिए, क्योंकि सुदामा जी भी जाएंगे भी और फिर आरती भी होनी है। आरती की शुरुआत। भगवान का अंतिम अवतार कहाँ होगा तो कैसे होएगा?
अब के संबल वन टू थ्री स्टार्ट। अब के संबल नगरी आवे गोवन सिंह को बजवैया। संबल नगरी आवे गोवन सिंह को बजवैया। अब के संबल नगरी आवे गोवन सिंह को बजवैया। संबल नगरी आवे गोवन सिंह को बजवैया। हरे वन सिंह को बजवैया रे मेरो मुरली को बजवैया। हरे बंसी को बजवैया ये मुरली को बजवैया। अब के संबल नगरी आवे गो बजवैया। अब के संबल नगरी आवे गो बंसी को बजवैया। अब तक तो मन गाय चराई। अब जन गाय चराई। अब तक तो 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 जन गाय चराई। अब के अरे अब के नीलो घोड़ा लावे गो बंसी को बजवैया। अब के नीलो घोड़ा लावे गो बंसी को बजवैया। अब के संबल नगरी आवे गो बंसी को बजवैया। बंसी को बजवैया। अब तक तोरे अब तक तो वन रात रचायो। वन रात रचायो। अरे अब तक तोरे वन रात रचायो। अब तक तोरे वन रात रचायो। अब के ज्ञान को पाठ पढ़ावे गो बंसी को बजवैया। पाठ पढ़ावे गो बंसी को बजवैया। अब के संबल नगरी आवे गो बंसी को बजवैया। अब के संबल नगरी आवे गो बंसी को बजवैया। अरे जय हो आरती दो। बजवैया आरती की थाली दे दो। परीक्षित जी ऊपर आ जाओ। आप सभी लोग थोड़ा पीछे हो जाएंगे। सुदामा जी के जाने के लिए रास्ता छोड़ दीजिए। आप सभी लोग जो गेट में भैया लोग खड़े हैं कृपया करके या तो अंदर आ जाएं या तो पूरा ही गेट के बाहर हो जाएं। वो खड़े होने की जगह नहीं है। खड़े होने और बैठने के लिए जगह यहाँ है। या तो आप लोग बाहर ही हो जाइए या तो अंदर हो जाइए। रास्ते मत दिखिए कोई भी। हर आकाश भैया आरती दो इधर। परीक्षित जी और परिवार ऊपर आ जाओ।
आज परीक्षित जी के साथ परिवार भी आ जाए, आकाश भैया आ जाए, देवी जी आ जाए, श्री देवी जी, महादेवी जी, सगरी देवी आ जाओ, बुआ, चाची, सारी सारी रामवती जी सब आ जाओ। हाँ। आप लोग पीछे हो जाइए, पीछे 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 और पीछे, यहाँ से पीछे हो जाइए, उस तरफ। और बच्चों इधर आ गए। आग बंधो पटका बंधो बन्यो लाल कोही, झपट विहारी लाल की दौड़ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अरे पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पापों से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। तेरे मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ घोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ घोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये दुख करनी ये दुख हरणी। तेरी मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अरे पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल 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 हरि बोल। राधे बोल 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 राधे बोल। हो कृष्ण बोल 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 कृष्ण कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम
सहितं नमामि। अरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा रमा श्यामा राधे राधे। जले नचितले पुष्पैकर्णं देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं शरीरारोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्।